जी नमस्कार। आप लोग के बीच मिस सोनी सिंह आप लोग को एक ऐसा चीज दिखाना चाहती है जिसे आप देखने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि उस चीज को मुझे देखना है, और वो चीज मैं आप लोग के सामने आप लोग के बीच ला रही हूँ। प्लीज उसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उनका नाम है मिस्टर साव जी। मिस्टर साव जी, आप जल्दी आइए, आपके लिए क्लैपिंग तैयार है। ये देखिए मिस्टर साव जी आप लोग के पास आ गए हैं, ताली बजाइए। बहुत खुश है, ताली बजाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको दिल से प्रणाम करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक अपने से बड़ों का अपमान नहीं किया है, और इनके माध्यम से जो मुझे यहाँ बुलाया गया है, इनके माध्यम से मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जो सुन रहे हैं, जो YouTube से सुन रहे हैं, जो रियल में सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, उनको भी प्रणाम कर रहा हूं। और साथ में मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं जिनसे मैं YouTube द्वारा सीखा हूं कॉमेडी बोलना, कभी इनसे कभी उनसे। उन सब गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, और सब गुरु से मैं महागुरु उनको माना हूं जो हैं राजू श्रीवास्तव जी। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार। जरूर होना चाहिए ताली, क्लैपिंग। क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमेडी आपको मिलेंगे राजू श्रीवास्तव जी का। तो उनके नाम पर मैं एक छंद भी बोलना चाहता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सोनी सिंह के माध्यम से मैं यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि सोनी सिंह का यहाँ उठन बैठन है मिथिला म्यूजिक स्टूडियो में, और इनके माध्यम से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो कॉमेडी है, तो सबसे पहले कहावत है कि गुरु से ज्ञान लो, तो गुरु पे ही लोग तीर लगा के देखते हैं। तो मैं इन्हीं के ऊपर क्यों नहीं कुछ कह के देखूं। जब भी इनको मैं नेट वाली साड़ी में देखता हूँ, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती है। क्या बात है। जब भी इनको मैं नेट वाली साड़ी में देखता हूँ, माँ कसम यह एम्बुलेंस नजर आती है। और एम्बुलेंस तो घायलों को अस्पताल में ले जा करके ठीक करा देती है। एम्बुलेंस तो घायलों को अस्पताल में ले जाकर ठीक करा देती है, लेकिन इनके चले जाने के बाद मैं ही घायल हो जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। इनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बिल्कुल तो होना चाहिए ताली, ताली बजाइए। तो दोस्तों कहते हैं मांगो उसी से। सोनी सिंह जी आपको पता होगा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से जी, और कहे न किसी से। जी जी राइट, सही बात है, सही बात है। मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ। जी बोलिए। मैं आपके पास नहीं था। अच्छा जी। आप यह महसूस कीजिएगा कि मैं आपके पास था। अच्छा, मैं बहुत बचपन का बात कह रहा हूँ। अच्छा, मैं सोची कल की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं कल का नहीं है। हाँ। ये कल के बहुत सालों पहले की बात है। अच्छा। महबूब की बाहों में थे अच्छा तो मजा आया था। महबूब की बाहों में थे तो जोश आया था। अच्छा जी। और बीवी ने जब पीछे से देखी तो आईसीयू में होश आया था। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। आप सभी का साथ है दोस्तों। आप इतने दर्शक जुड़े हुए हैं, और सोनी सिंह जी हैं। सोनी सिंह में भी काफी टैलेंट है दोस्तों। हालांकि यह चैनल भी काफी गांव से इंटरटेन करते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि मिथिला म्यूजिक का ये इंटरटेन पूरा दुनिया में छाए, क्योंकि यहाँ जितने भी पंजाब के लोग हैं लुधियाने में, सब इनकी तारीफ काबिल हैं, तारीफदारी करते हैं इनका। तो दोस्तों मैंने एक दिन सोनी सिंह जी अपने बीवी से कहा, क्या बोले?
मैंने बोला हम्म। कि मैं फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा, तुम हीरोइन मैं का तो कुछ काम और समझ गई थी। क्या समझ गए थे? मैं सोचती कि आप जाके बोले मैं कहीं शादी करने जा रहा हूँ। आप पिटवाने का मूड में पूरा बन चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे सोच में आ गया कि आप यही बात बोलने वाले थे। नहीं नहीं, हाँ। तब तो मेरा जो आपके पास तक खड़े हैं ना, हाँ। कहीं और ही खड़े रहेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैं तो सोच बैठी थी कि आप मेरे से शादी करिएगा। ओह, चलिए ठीक है। तो हम अपने बीवी से बोले अच्छा। कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप काम करोगी? तो मेरी बीवी बोली मैं तो चाहती हूँ मैं हीरोइन बनूंगी, तो मैं काम क्यों नहीं करूंगी? हमने कहा चलो काम कर लो। तो बोली क्या काम है? मैंने कहा काम है तालाब में जाना है, कमर भर पानी में जाके खड़ा होना है, और कमर भर पानी में तुम खड़ा रहोगी और कैमरा मैन आएंगे, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से तुम्हारे वीडियो अच्छे से बनाएंगे और फिल्म बन जाएगी। तो उसने कही कि फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा गई भैंस पानी में। ओह क्या बात है, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अब तो भाई मेरी बीबी सोनी सिंह जी गुस्से में आ गई, मेरे को मारी नहीं, समझो कि मारने से उधर तक मेरी बुरी हाल कर दी। ओहो क्या बात है। 8-9 दिन तक मेरी बीवी बोली ही नहीं मेरे से। मैंने कहा कि भाई क्या हो गया, आप कैसे इसे मंगाऊं? मैंने तो कई बार हाथ पांव भी दबा दिए, लेकिन मेरी बीवी मानी। क्या बात है, क्या बात है, देख लीजिए ये है जोड़ू का गुलाम। क्या? अपनी बीवी को हाथ पैर दबाते हैं। भाइयों, हमारा पति भी ऐसा होता जो हमारी हाथ पैर दबाता है। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपका भी मिल जाएंगे पति और आपका भी हाथ पांव दबाएंगे। पति वही खुश होता है जिनकी पत्नी खुश होती है भाइयों, मैं सच बता रहा हूँ सोनी सिंह सही जी। बता रहे हैं। और पत्नी वही खुश होती है जिनके पति खुश होते हैं। तो मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि भाई मैं अपने वाइफ को कैसे मनाऊं। हाथ पांव दबाने के बाद भी नहीं मानी। 8-9 दिन के बाद उसे क्या सूझी क्या नहीं सूझी, मेरे से कह रही है मैं भी फिल्म बनाऊंगी, काम करोगे? हमने कहा मैं तो काम करता ही हूँ, देख रही हो बड़े बड़े स्टूडियो में ना जाता हूँ बेशक, लेकिन छोटे मोटे स्टूडियो में जहाँ तक पहुँचता हूँ। आज नसीब हुआ ऐसा कि मिथिला म्यूजिक में हमने पहुंचा आपके माध्यम से। जी जी जी। क्योंकि आपके पड़ोसी ने, हालांकि आपसे मिलवाना तो चाहते नहीं थे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, भगवान ऊपर वाले ने मिलवाए, पड़ोसी नहीं मिला, भगवान ने मिला है। तो वो आपके बहुत कोशिश की है। हमने कहा कि सोनी सिंह जी क्या नाम मैं सुना हूँ, इतने लाइव शो करते हैं, आप उनसे मिलवा दीजिए। तो बोले नहीं नहीं ऐसा है, उनके हस्बैंड काफी गुस्सा में रहते हैं, वो कहीं हम लोगों से झगड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा मैं आप लोगों का नाम नहीं लूंगा। तो बोले कि कोई बात नहीं, हम मिलवा दे रहे हैं, लेकिन आप जैसे हैं वैसे ईमानदार और इंसानियत से जैसे रहते हैं वैसे ही रहिएगा। हमने कहा कसम से सभी दर्शक को बता रहा हूँ, मैंने जब भी सोनी सिंह जी से मिला है, मिथिला जी से मिला है, ऐसा कभी कोई फीलिंग नहीं हुआ है। और ये मेरा गारंटी भी है, 42 साल जो मेरा उम्र हो रहा है, 42 साल के अंदर में अभी तक कोई ऐसा शिकायत नहीं आया है। तो मेरी बीवी बोली कि मैं फिल्म बना रही हूँ, काम करोगे? हमने कहा मैं भी काम करूंगा। तो मैंने पूछा काम क्या है? तो बोली ऐसा है, काम है कि आपको तालाब तक जाना है और तालाब से घर तक आना है और फिर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। तो यही काम है। मैंने कहा यही काम है। तो बोली हाँ काम तो काम है, यही काम ऐसा है, फिल्म बनना है तो और क्या काम है? सही बात। और तुम्हारे वीडियो बनेंगे, कैमरामैन दाएं से बाएं से आगे से पीछे से तुम्हारे ऊपर से नीचे से फिल्म बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और फिल्म बन जाएगी। तो हमने कहा फिल्म का नाम क्या है मैडम? तो बोली धोबी का कुत्ता घर का ना घाट। क्या बात है, फिल्म का भी नाम है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्या बात है भाई, ऐसा भी फिल्म होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल राइट। ताली बजाइए, क्लैपिंग। अब क्या करे भाइयों, जो बीवी के पास होता है उसे पता होता है बीवी का सेवा क्या होता है। मैंने आज तक हर काम किया है, बड़े से बड़े गाड़ी चलाया है, एक हवाई जहाज नहीं चलाया है, बाकी नीचे सब गाड़ी चलाया है, किसी में इतना टेंशन नहीं हुआ है। बड़े बड़े किताब पढ़ा है, बड़े बड़े गाइड पढ़ा है,
उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, सब कुछ याद हो गया है सोनी सिंह जी। जी। एक बार मैं अगर पढ़ लूं और एक बार सुबह उसको पढ़ लूं 2 बार, तो तीसरा बार मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन मेरी बीवी से ऐसी बनी है कि बीवी के सामने तो मैं हो जाता हूँ भीगी। हाँ, ये तो बात सही है, बीवी के सामने तो चूहा बनना पड़ता है अगर घर चलाना हो तो। हाँ सही बात है। तो वो भी मेरी इज्जत करती है भाई, ऐसा बात नहीं है कि इज्जत नहीं करती है, करती है। तो आगे मैं आपको एक और सुनाता हूँ नेक्स्ट टाइम में। एक साहब अपने बीवी पर बहुत शक करते थे सोनी सिंह जी। अच्छा जी। एक साहब अपने बीवी पे इतना शक करते थे कि जब भी वो घर से ड्यूटी जाते तो ड्यूटी पे जाने के बाद ज्वाइन करते ही फोन करते घर पे। अच्छा। हेलो डार्लिंग कहाँ हो? तो उनकी वाइफ कहती मैं किचन में हूँ। तो साहब बोलते कि ऐसा है जरा मिक्सी चलाओ। तो मैडम मिक्सी चला देती। गुर्र गुर्र। अब उसके बाद में साहब कहते मैं तो यूं ही बोल रहा था, मैं थोड़ी तुम पे कुछ शक करता हूँ। अच्छा जी। मैं तो यूं ही बोल रहा था, तुम कहाँ हो डार्लिंग? तो साहब समझ जाते कि घर पे है। फिर दोपहर होता तो साहब का शक तो जाता नहीं, लेकिन मुंह छुपा के साहब फिर भी यही फोन करते और बोलते कि हेलो मैडम कहाँ हो? तो मैडम बोलती मैं तो घर पे हूँ। तो मिक्सी चला के दिखाओ डार्लिंग, तुम बराबर किचन में ही रहती हो। तो बोली मैडम कि हाँ मैं घर का सामान पहले संभालती हूँ, काम संभालती हूँ, नहीं तो नौकर चाकर का क्या है, कभी काजू खा जाता है, कभी किशमिश खा जाता है। तो मैडम बोली कि मैं घर का सामान संभालती हूँ। तो ऐसे करते करते साहब को 4 साल हो गया, रोज ट्राई करते थे सुबह शाम दोपहर। तो एक दिन साहब को छुट्टी 5 बजे की बजाय 2 बजे ही हो गई। अब साहब गाड़ी चलाते आए, ड्राइविंग करते आए, पी 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 अच्छा। करते करते आए, घर पे आए तो रामू पोछा लगा रहा था। अच्छा। साहब बोले कि अरे रामू कहाँ है उल्लू के पट्टे? अच्छा। पोछा लगा रहा है, मैडम मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। कहीं कम तो नहीं पड़ गई मैडम में से कुछ? बोले नहीं साहब मैडम पूरी की पूरी है। लेकिन मैडम कहाँ जाती है? आप जाते हो 10 बजे ड्यूटी और 11 बजे मैडम थैले में पैक करती है मिक्सी, और कहाँ जाती है पता नहीं। अच्छा। कब जाती है कहाँ जाती है। देखिए दोस्तों, आपको इनका कॉमेडी अच्छा लगा तो मैं आपको इनके बारे में कहना चाहती हूँ कि ये बहुत दूर से चल के आए हैं मेरे से मिलने के लिए। और मेरा भैया का स्टूडियो है लुधियाना, मिथिला म्यूजिक स्टूडियो लुधियाना। और अगर आपको भी जरूरत पड़े तो प्लीज़ आप यहाँ आ सकते हैं मिथिला स्टूडियो में, और इससे अच्छी अच्छी कॉमेडी आपके बीच मतलब लाएंगे और आपको दिखाएंगे। और ये हमारे हैं दिल्ली से आए हुए हैं और ये आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडी दिखाएंगे और इनके साथ हम भी रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।